नमस्कार। आज बात करेंगे कर्ण के उन 3 श्राप की जो महाभारत युद्ध में उनकी मृत्यु का कारण बन गए। कौन से थे वो 3 श्राप जिनकी वजह से एक महान धनुर्धर की इस प्रकार मृत्यु हुई। आप देख रहे हैं, अच्छा सोचें। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। दानवीर कर्ण वो नाम जो महाभारत युद्ध के एक श्रेष्ठतम योद्धाओं में शुमार थे। साथियों, इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, और जिनकी तारीफ स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी भी करते थे। कर्ण न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि वे बहुत बड़े दानवीर भी माने जाते थे, जिन्होंने बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कवच कुंडल इंद्र को दान में दे दिए थे। वैसे तो कर्ण जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वह रथ के सारथी के घर पलकर बड़े हुए थे, जिसके कारण उन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता था। कर्ण को पग पग पर अपमान सहना पड़ा। उसको यह सम्मान नहीं मिला जिसके वह हकदार थे। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने अपने स्वार्थ के लिए उनको अंग देश का राज सिंहासन दे दिया था। जरासंध को हराने के बाद वे चंपा नगरी के राजा भी बन गए थे, लेकिन इस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। इन्हें कई ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। अनजाने किए कुछ ऐसे कार्य और दूसरों की भलाई के चक्कर में इन्होंने 3 ऐसे शाप मिल गए जो इनके लिए प्राण घातक सिद्ध हुए। इन्हीं 3 शापों की वजह से महाभारत के निर्णायक युद्ध में इन्हें अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। कर्ण को सबसे पहले श्राप भगवान परशुराम ने दिया। जब कर्ण धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य जी के पास पहुँचे तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुँचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को जानकर उन्हें अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम थक चुके थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि वे थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तब कर्ण बैठ गए और उनकी जंघा पर सिर रखकर भगवान परशुराम आराम करने लगे। थोड़े समय बाद वहाँ एक बिच्छू आया जिसने कर्ण की जंघा को काट लिया। अब कर्ण ने सोचा कि अगर वह हिले और बिच्छू को हटाने की कोशिश की तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसलिए उन्होंने बिच्छू को हटाने की बजाय उसे डंक मारने दिया, जिससे उनका खून बहने लगा। इससे कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा और रक्त की धारा बहने लगी। जब धीरे धीरे रक्त गुरु परशुराम जी के शरीर तक पहुंचा तो उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने देखा कि कर्ण की जांघ से खून बह रहा है। यह देखकर परशुराम क्रोधित हो गए कि इतनी सहनशीलता केवल क्षत्रिय में ही हो सकती है। तुमने मुझे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मैं तुमको शाप देता हूँ कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय वह तुम्हारे काम नहीं आएगी। दरअसल परशुराम जी क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे। कर्ण को उन्होंने सूत पुत्र जानकर ज्ञान प्रदान किया था। इस वजह से परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया। श्राप मिलने पर कर्ण बेहद दुखी हुए और परशुराम जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे। उन्होंने गुरु परशुराम जी को बताया कि उन्हें तो अपने वास्तविक माता पिता का ज्ञान भी नहीं है। वह तो अपने माता पिता को गंगा में बहते हुए मिले थे। यहाँ मैं सीखने की मनसा से आया था। कोई भी मुझे सूत पुत्र होने के कारण ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार नहीं था। केवल आप ही ऐसे इंसान हैं जिनकी कृपा मुझ पर हुई है। कर्ण की बातों से परशुराम जी का क्रोध शांत हुआ और कहा कि शाप तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम जिस यश के लिए भाग रहे हो वह तुमको जरूर मिलेगा और तुम महानतम धनुर्धर बनोगे। इसके बाद भगवान परशुराम ने कर्ण को अपना विजय धनुष प्रदान किया था। इसी प्रकार कर्ण को दूसरा शाप एक ब्राह्मण ने दिया था। एक दिन कर्ण शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहे थे। तभी उनको झाड़ियों में से किसी जीव के चलने की आवाज आई तो उन्होंने समझा कि कोई हिंसक जीव हो सकता है जो यहाँ रहने वाले मनुष्यों के लिए खतरा बन सकता है।
इसलिए उन्होंने बिना पड़ताल किए बाण चला दिया। बाण किसी हिंसक जीव को नहीं बल्कि एक बछड़े को लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उस बछड़े का मालिक एक ब्राह्मण था, जो यह देखकर बहुत दुखी हुआ और क्रोध में आकर उसने कर्ण को एक शाप दे दिया। ब्राह्मण ने कर्ण को शाप देते हुए कहा कि जिस तरह तुमने मेरी गाय के असहाय बछड़े को मारा है, उसी तरह तुम्हारी भी उसी असहाय स्थिति में मृत्यु होगी, जब तुम्हारा सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। मृत्यु के निर्णायक क्षण में तुम खुद को असहाय समझोगे। कर्ण ब्राह्मण से माफी मांगता है, लेकिन वह उसे माफ नहीं करता। ब्राह्मण कहता है कि अगर माफी चाहिए तो उसे सबसे पहले मेरी गाय के बछड़े को जीवित करना होगा, लेकिन ऐसा करना किसी के बस में नहीं है। कर्ण को ऐसे ही एक और श्राप मिला। आंध्र की लोक कथाओं के अनुसार एक बार कर्ण कहीं जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कन्या मिली जो अपने घड़े से घी के बिखर जाने के कारण रो रही थी। जब कर्ण ने उस कन्या के रोने का कारण जानना चाहा तो उसने बताया कि उसे भय है कि उसकी सौतेली माँ उसकी इस असावधानी पर रुष्ट होगी। तब दयावान कर्ण ने उससे कहा कि वह उसे नया घी लाकर दे देगा। तब उस कन्या ने आग्रह किया कि उसे वही मिट्टी में मिला हुआ घी ही चाहिए, और उसने नया घी लेने से इनकार कर दिया। तब कन्या पर दया करते हुए कर्ण ने घी युक्त मिट्टी को अपनी मुट्ठी में लिया और निचोड़ने लगा, ताकि मिट्टी से घी निचुड़कर घड़े में गिर जाए। इस प्रक्रिया के दौरान उसने अपने हाथ से एक महिला की पीड़ा युक्त ध्वनि सुनी। जब उसने अपनी मुट्ठी खोली तो उसने धरती माँ को पाया। पीड़ा से क्रोधित धरती माँ ने कर्ण की आलोचना की और कहा कि उसने थोड़े से घी के लिए उसे इतनी पीड़ा दी है। और तब धरती माता ने कर्ण को एक श्राप दे दिया कि एक दिन उसके जीवन के किसी निर्णायक युद्ध में वह भी उसके रथ के पहिए को वैसे ही जकड़ लेगी जैसे उसने उन्हें अपनी मुट्ठी में पकड़ा है, जिससे वह उस युद्ध में अपने शत्रु के सामने असुरक्षित हो जाएगा। इस प्रकार कर्ण को 3 पृथक पृथक अवसरों पर 3 श्राप मिले। दुर्भाग्य से ये तीनों ही श्राप कुरुक्षेत्र के निर्णायक युद्ध में फलीभूत हुए, जब वह युद्ध में अस्त्रविहीन, रथविहीन और असहाय हो गया था। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता की।